डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मजेदार लगता है, लोग फटाफट जल्दी जल्दी बोल के देखो क्या आता है ना। है कैसा रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? अ redox reaction in which the same element present in a particular compound in a definite oxidation state is oxidized as well as reduced simultaneously. क्या ये क्या हो गया? तसल्ली से बोलते हैं, मेरे साथ सुनिए। पहले एग्जांपल देता हूं, आप समझिए। हम वैसे तो मोटा मोटा बच्चे कह देते हैं कि अगर वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। क्या 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 एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा एक और कंपाउंड है, क्या लेंगे, डू यू लव पोटेशियम अमोनियम डाइक्रोमेट, यस, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। कितना बड़ा कंपाउंड है। हाँ, ये सॉलिड है, हमने इसे गर्म किया, नाइट्रोजन निकल गई, Cr2O3 बन गया सॉलिड में और बन गया 4 पानी वेपर के रूप में, चाय पानी 4 पानी जो भी है। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? देखो, +6 में है क्रोमियम और -3 में है नाइट्रोजन। वाह, ये कैसे पता लगाया आपने? कैटायन एनायन को अलग कर लीजिए, NH4 प्लस में अलग से और Cr2O7 2- में, इनमें कैटायन और एनायन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग निकाल लीजिए। अच्छा, नाइट्रोजन -3 है और क्रोमियम +6। ठीक है, तो -3 से नाइट्रोजन जाएगी ऑक्सीडाइज होकर 0 में और +6 से रिड्यूस होगा क्रोमियम किसमें? +3 में। ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। एक ही कंपाउंड है, कौन? अमोनियम डाइक्रोमेट। आप ध्यान दें, एक ही कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट, वही कंपाउंड उसी का एक अंश ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा अंश रिड्यूस हो रहा है। वाओ, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? ना। क्यों? परिभाषा में कहा है प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। पर्टिकुलर कंपाउंड तो है और सेम एलिमेंट होना मांगता है। क्या सेम एलिमेंट हो रहा है ऑक्सीडाइज रिड्यूस? नहीं, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? नहीं। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? अमोनियम में अलग से निकालिए, -3 हम पहले ही निकाल चुके हैं, और नाइट्रेट को देखिए, निकाल के देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का आ जाएगा +5। एक ही कंपाउंड है, कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। दो अलग अलग नाइट्रोजन एटम है, एक -3 में, एक +5 में। आओ इसे गर्म कर दें। वाओ, या मैं तो कहता हूं अमोनियम नाइट्राइट ले लीजिए और मजेदार हो जाएगा। एक -3 में और एक +3 में, ऐसा ले लीजिए। चलिए ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2। एक नाइट्रोजन -3 में, एक +3 में, गर्म करिए, निकलेगी नाइट्रोजन गैस और बनेगा पानी। अच्छा, 2 नंबर के खत्म कहानी। जी हाँ, 2 नंबर के खत्म कहानी। अब यहां देखिए, आप N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं? मानते क्या है? 0 है। एग्जैक्टली। -3 से नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, जा रही है 0 में। उसी कंपाउंड में उपस्थित है +3 में नाइट्रोजन और वो भी रिड्यूस हो रही है और +3 से जा रही है 0 में। सेम एलिमेंट है, कौन? नाइट्रोजन। सेम कंपाउंड है, कौन? NH4NO2। और उसी में अगर आप देखें, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है। नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो रही है, नाइट्रोजन ही रिड्यूस हो रही है। वाओ, यही है, यही है, यही तो है डिस्प्रपोर्शनेशन। नहीं, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। अरे क्यों नहीं है? ध्यान से देखिए परिभाषा को। एक रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, हाँ वो है, इन विच, ठीक है, सेम एलिमेंट नाइट्रोजन है, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, हाँ ये कंपाउंड भी एक ही है, इन अ डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा, 4 शर्तें हैं, ध्यान दीजिए। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है नाइट्रोजन, कोई -3 में है, कोई +3 में है, अलग अलग हैं। इनका साथ हो रहा हो, है रिडॉक्स रिएक्शन, मना नहीं कर रहे, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कहते इसे। तो क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन? एक और एग्जांपल से देखते हैं, शायद यहां पता लग जाए। मान लीजिए है आपके पास H2O2
और आपने कहा जी गर्म कर लेते हैं इससे, इससे क्या मिला, इससे मिल गया H2O प्लस हाफ O2। ऑक्सीजन H2O2 में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर धारण करती है, -1, और -1 से उसका रिडक्शन हो गया जी और वो आ गई -2 में। यही नहीं, -1 से अभी ये क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये आ गई 0 में। H2O2 में दोनों ऑक्सीजन हूबहू एक जैसी है, मत भूलना, दोनों ऑक्सीजन हूबहू एक जैसी हैं, दोनों -1 ईच में हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक ऑक्सीजन हो रही है ऑक्सीडाइज जा रही है 0 में, दूसरी ऑक्सीजन हो रही है रिड्यूस जा रही है -2 में। ओ वाओ, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही एलिमेंट है, उसी कंपाउंड में है, लेकिन कोई एटम हो रहा है ऑक्सीडाइज और दूसरा एटम हो रहा है रिड्यूस। क्या ये है डिस्प्रपोर्शनेशन? हाँ, यही है, यही है, यही तो है वो, ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। शानदार है, ये जानदार है, disproportionation reaction, right? And उल्टा of disproportionation is called comproportionation reaction. Disproportionation का ठीक उल्टा रिएक्शन कहलाएगा comproportionation reaction, right? कैसे? ये देखिए, पहले डिस्प्रपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन को देखिए, बहुत ही प्यारा एलिमेंट है क्लोरीन, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहां पर बेस डाल दिया, डिस्प्रपोर्शनेट कर गई, चली गई +1 में और चली गई -1 में। वही क्लोरीन है, उसी के 2 एटम है, दोनों में से प्रत्येक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक गया +1 में, दूसरा गया -1 में, एक हुआ ऑक्सीडाइज, दूसरा हुआ रिड्यूस। क्या यह डिस्प्रपोर्शनेशन है? हाँ, यही डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक और एग्जांपल दे दूं मैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास था XeO3, ज़ेनॉन का ऑक्साइड, हाँ होता है। अगर मान लीजिए बड़े प्यार से वो रिएक्ट करता है और बनाता है XeO4 प्लस Xe, ये क्या हो रहा है? आप देखिए, XeO3 में हर मॉलिक्यूल में एक ही ज़ेनॉन है, हाँ बिल्कुल एक जैसी है, बहुत अच्छी है, +6 से अब XeO3 के मॉलिक्यूल से सारे एक जैसे हैं, सब में एक जैसी ज़ेनॉन है, सब +6 में हूबहू, कोई पाप नहीं है इसमें, लेकिन कुछ ज़ेनॉन हो रही है रिड्यूस, वो जा रही है 0 में, और कुछ ज़ेनॉन हो रही है ऑक्सीडाइज, वो जा रही है +8 में। वही ज़ेनॉन हो रही है ऑक्सीडाइज, वही ज़ेनॉन हो रही है रिड्यूस। एक ही जैसा था XeO3, शुरुआत में कोई भेद नहीं था दो XeO3 के मॉलिक्यूल्स में, लेकिन कोई हो गया ऑक्सीडाइज, कोई हो गया रिड्यूस। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? हाँ है, यही डिस्प्रपोर्शनेशन है। इसका ठीक उल्टा रिएक्शन क्या होगा? इसका ठीक उल्टा रिएक्शन कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अच्छा, राइट। आप देखें, डिस्प्रपोर्शनेशन में one of the reactants in a disproportionation always contains an element that can exist in at least 3 oxidation states. क्या बोल दिया? जो भी पदार्थ डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, जिस भी पदार्थ का, जिस भी सब्सटेंस का हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन, मत भूलना आप उसमें एक बात, क्या कि जिसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य होगा जो 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। अच्छा, क्यों? एक में तो वो खुद रहेगा रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में एक में ऊपर जाएगा, एक में नीचे जाएगा, तो एक खुद की, एक ऊपर की, एक नीचे की, 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवश्य दिखाएगा। तो क्या नोबल गैस छोड़े, क्या फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा सकती है? नहीं। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स और एल्यूमिनियम दिखा सकते हैं ना। अल्कली मेटल्स फिक्स्ड होते हैं +1 में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फिक्स होते हैं +2 में, एल्यूमिनियम फिक्स होता है +3 में। इसके अलावा मैक्सिमम जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं वो है 0, 0। 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है इनके लिए, तीसरी है ही नहीं। तो इन एलिमेंट्स का कभी 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 भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। राइट? शानदार। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आयोडीन है आपके पास, वाओ, ऐसे ही, हाँ जी, वायलेट कलर की होती है आयोडीन, डार्क कलर की, उसमें हमने बेस टपका दिया NaOH। जी हाँ, क्या रिएक्शन होता है? बेसिक मीडियम में आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, क्या करती है? आयोडीन ऊपर जाती है, बनाती है IO3-, IO3-, 0 से गई +5 में, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और रिड्यूस हो जाती है, I- बनाती है। ठीक है, क्या हो रहा है?
वही आयोडीन है, कुछ अंश हो रहा है ऑक्सीडाइज +5 में जा रहा है, कुछ अंश हो रहा है रिड्यूस -1 में जा रहा है। वो डिस्प्रपोर्शनेट कर रही है। जी हां, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर रही है। अच्छी बात है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में एन फैक्टर क्या होगा? वैसे आपको बता दूं, ये सिर्फ एक जुगाड़ है बहुत लिमिटेड केसेस के लिए, पर फिर भी पॉपुलर इसलिए बता देता हूं। थियोरेटिकली बहुत सम्मान की दृष्टि से मैं इसको नहीं देखता, पर नॉनदलेस ऐसे कर लेते हैं लोग। कैसे? जो भी रेसिप्रोकल ऑफ एन फैक्टर है वो है 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन का और 1/n फैक्टर रिडक्शन का। हार्मोनिक मीन जैसा लगता है, हाँ ये वही है। अच्छी बात है। जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे अभी देखिए अगर क्लोरीन से बन रहा है Cl- और ClO3-, ठीक है, तो आप देखिए एन फैक्टर क्लोरीन का क्या होगा? दिस इज 1/10 + 1/2। 10 और 2 कैसे आए? यहां से जा रही है यहां पर, एक क्लोरीन में चेंज है 1 का, तो 2 क्लोरीनों में चेंज है 2 का। यहां से जा रही है यहां, एक क्लोरीन में चेंज है 5 का, तो 2 क्लोरीन Cl2 में चेंज है 10 का। इसलिए 2 और 10 ऐसे लिखे हैं, और ओवरऑल एन फैक्टर बेचारा आ गया है 5/3।